देखिए, आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें मूंदकर भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है देश के जाने माने ब्रांड के देसी घी के साथ। देखिए जरा अली खान की रिपोर्ट। देश भर में बिकने वाला पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया है। आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के नमूने लिए गए और उसके नमूने पिथौरागढ़ की लैब में फेल हो गए। उसके बाद तमाम न्यायालय में गाजियाबाद में भी टेस्ट किया जाता है, जहां पे उसके नमूने फेल हो जाते हैं और अब जिला न्यायालय की तरफ से पिथौरागढ़ की तरफ से उस पे अर्थदंड भी लगाया गया है, यानी जुर्माना लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप घी खाते हैं वो एक बड़ा सवालों के घेरे में आता है। क्या उसकी शुद्धता कितनी है, क्या वो शुद्ध है भी या नहीं। ये तमाम ऐसे सवालात खड़े होते हैं कि आज के दौर में जब लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है, लोगों का झुकाव योग की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पतंजलि लोगों के लिए बहुत महंगा होने के बावजूद महंगा है, पर लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वो योग से जुड़ा हुआ है। तो वहीं एक आज इस आदेश के आने के बाद अब ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस घी को आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अपनी पूजा में, पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल होता है, क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार देश भर में इसके नमूनों को लेके जगह जगह पे इस पे बातें हो रही हैं कि पतंजलि का घी टेस्ट में फेल होने के बाद अब मानव के अनुरूप नहीं रहा। हमारी इस समय मौजूदगी पतंजलि स्टोर पे आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे पतंजलि स्टोर की तस्वीरें हैं। पतंजलि स्टोर पे भी आप देख सकते हैं कि घी के नमूने आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ आना कम हुई है। लोगों में सवाल उत्पन्न हुए हैं कि इस घी को लेके अब अलग अलग लोगों की अपनी राय बनी हुई है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जानेंगे उनसे कि क्या कुछ परेशानियां। मैम, घी पतंजलि का घी के नमूने फेल हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना है आपका? मैं कहना चाहूंगी कि अगर ऐसे नमूने फेल हुए हैं तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पब्लिक के सामने ये उजागर करना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो घी है जो हम खाने से कितना नुकसान हो सकता है। पतंजलि घी नहीं, बाकी और भी जो ब्रांड्स हैं उनके घी की भी जांच करनी चाहिए, बिकॉज जब घी आता है तो ऊपर में पूरा लिक्विड रहता है और नीचे टाइट प्रोडक्ट रहता है। अगर गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर आप जाओ तो बहुत चीजें फसाई, लाइसेंस लेने में दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत होती है। और यहाँ पे लोग ऐसे ही कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारे साथ खिलवाड़ होता है। तो गवर्नमेंट को कहूंगी, अगर आप खुद भी नहीं कर सकते तो एनजीओ को लेकर और साथ में लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए ऐसे घी के लिए। आप योग को लेके लोगों में झुकाव बढ़ा है, औषधि को लेके झुकाव बढ़ा है, आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं अब नमूने आने के बाद आप अपने घरों में पूजा में इस्तेमाल करते हैं उस घी को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप उस घी को खाना पसंद करेंगे पतंजलि के नहीं, घी को? हम पूजा में रामदेव जी ऐसे मतलब एक जाना माना चेहरा है जिसके कारण लोग एक योग को लेकर और बाकी चीजों को लेकर घी को लेते हैं। तो मैं भी पूजा में घी लूंगी तो भी नहीं लूंगी, भगवान जी को भी हम वो नहीं खिला सकते जो हम खुद नहीं खा सकते, वो हम भगवान जी को कैसे खिला सकते। तो हमें बड़ा दुख हुआ। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे और खास करके रामदेव जी से, पतंजलि से, कि अगर इस तरह का घी आप देते हो पब्लिक में तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी एक बुरा ही करते हो, क्योंकि कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। तो आज नहीं तो कल सजा आपको मिलेगी मिलेगी। तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज इस सबको उजागर करिए और पब्लिक को अवेयरनेस एक होना चाहिए कि ये घी ना ले। बिल्कुल घी नहीं ले। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, लगातार पतंजलि की घी को सवाल उठ रहे हैं, नमूने जांच में फेल हुए हैं, इसको लेके क्या कुछ लगता है आपको? देखो, बिल्कुल हमारे यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है आपको, ना किसी चीज की। आप अगर कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी बेचना चाहो तो नॉर्मली मिल जाता है। और जिस तरह से घी के नमूने फेल हुए हैं, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और कहीं ना कहीं पतंजलि को खुद सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए, जो भी उनका पक्ष है वो जानना चाहिए। क्योंकि अभी तक इस तरह के जो आदेश हैं वो सिर्फ कागज तक रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोगों तक उस बारे में बात जो है वो पहुंच पाएंगे आगे। सर, कोर्ट ने आदेश में अपने दंड भी लगाया है, पतंजलि पर जुर्माना भी लगाया है ऐसे घी को इस्तेमाल। क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसे घी को खरीद के अब आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, जब कहीं सवाल आ जाता है तो संशय भी अपने आप में आ जाता है। मुझे लगता है जब सवाल उठ गया तो अब लोगों का रुझान इसकी तरफ कम होगा। लेकिन अभी भी जैसे मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को इस बारे में पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग अभी भी पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाला, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स के बारे में पहले भी कई चीजें आती रही हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि जो तमाम प्रशासन है उसको सामने आना चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ ना हो।
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ है। लोगों की श्रद्धा होती है योग के प्रति, लोगों की श्रद्धा है अपने भगवान की। जब आप पूजा करते हैं मंदिरों में देसी घी के चिराग जलाते हैं, बिल्कुल पतंजलि घी लोग ज्यादातर रुक लेते हैं, तो उससे को लेके क्या लगता है आपको? क्या आप वो लोग जलाएंगे अपने मंदिरों में चिराग? बिल्कुल, ये अपने आप में है। कहीं ना कहीं जब हम सोचते थे कि भगवान को शुद्ध घी अर्पण करना है, और अब हमें एक ऐसा ऑप्शन दिखता था, पतंजलि गाय, श्रद्धा और पूजा पाठ से संबंधित सब चीजें नजर आती थी। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया, तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ में भी बड़े शुद्ध होना ना होना कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। तो आपने देखा लोगों की अपनी अलग अलग राय है, पर इस घी पे अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार लोग अब इस घी को अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पीछे स्टॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कोई ग्राहक नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं खाली पड़े हैं पतंजलि के स्टोर, जहां पे लगातार भीड़ होती थी, लोग आते थे। पर जब से रिपोर्ट आई है, जब से इंडिया में इस चीज की पब्लिसिटी हुई है, तब से लोगों का आना यहाँ पे कम हो गया है। पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया। वहीं कोर्ट की तरफ से इस पे जुर्माना भी लगाया गया है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। सावधान हो जाइए अगर आप पतंजलि का बना हुआ शुद्ध देसी घी खाते हैं। पतंजलि का शुद्ध देसी घी गाय के घी के नाम से पूरे देश में बिकता है। 2021 में डाले हुए एक मुकदमे के समय पर रुद्रपुर की लैब में इसका टेस्ट सैंपल फेल हुआ था और इसका सैंपल फेल कर दिया गया था। पिथौरागढ़ में भी इसका सैंपल फेल हुआ, जिसमें के चलते कंपनी पर, बनाने वाली कंपनी, निर्माता कंपनी पतंजलि पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ हाथरस के पतंजलि स्टोर में, जहाँ पर बिक्री के लिए रखा हुआ पतंजलि का जो घी है वो यहाँ रखा हुआ है। लेकिन सवाल बड़े इस बात के खड़े होते हैं कि जब टेस्ट में सैंपल फेल हो गया और 1,40,000 का जुर्माना भी न्यायालय के द्वारा लगाया गया, उसके बावजूद भी ये जो घी है आखिर चलन में क्यों है? ये दिखाते हैं आपको चीज़ें। ये पतंजलि का जो घी है ये रखा हुआ है, यही वो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ घी है जो काऊ घी के नाम से आता है। ये वो पैकेट है जिसको आप खाते हैं, लेकिन खाने लायक ये नहीं बचा है, क्योंकि न्यायालय ने भी इसको सैंपल के फेल और खाने योग्य न मानते हुए इसको फेल कर दिया गया है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। बात करेंगे स्टोर के जो संचालक हैं उनसे, आखिर ये सैंपल फेल होने के बावजूद भी चलन में कैसे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद शर्मा है। अनिल जी, ये जो पतंजलि का घी आप जो बेच रहे हैं, ये सैंपल फेल हो चुका है और लोगों के खाने लायक नहीं बचा, फिर भी इसको किसकी अनुमति से बेचा जा रहा है? जी, इसका सैंपल मैं नहीं पता था फेल हो गया है, वरना हम इसको बेचते नहीं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं। अभी जैसे कि इसका सैंपल सैंपल 2021 में फेल हो गया था, लेकिन कुछ 2 दिन पहले इसमें जो पिथौरागढ़ में उसमें जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा भी लगाया गया। वहाँ पे रुद्रपुर की सैंपल जो लैब है वहाँ पर भी इसका सैंपल फेल हुआ है। अच्छा, तो ऐसे में क्या आप इसको अभी बेचेंगे? नहीं, नहीं बेचेंगे? नहीं, इस इनका कहना है कि अभी हम नहीं बेचेंगे, लेकिन सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि पतंजलि जैसी एक नामी कंपनी, जो बाबा रामदेव जो हमेशा स्वदेशी और देशी होने का बात करते थे और स्वदेशी होने के नाम पर लोगों को जागरूक किया करते थे, और उन्हीं की कंपनी का मिलावटी जो घी है वो यहाँ फेल हो चुका है। कुछ और भी लोग बाहर हमारे साथ खड़े, एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। भैया, आप पतंजलि घी खाते हैं? नहीं सर, पतंजलि जैसे जानकारी तो होगी पतंजलि घी बेचती है। हाँ। तो अभी सैंपल फेल हो चुका, उसका खाने योग्य नहीं बचा और कोर्ट ने भी इसको माना है कि सैंपल जो घी है वो खाने लायक नहीं है और 1,40,000 का जुर्माना लगाया हुआ है। खाएंगे आप? नहीं, फिर क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे। और यहाँ पे दुकान पे बिक रहा है, क्या आपने देखा कभी? हाँ, देखा तो है बिकता हुआ, लेकिन यूज़ नहीं करा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम भारद्वाज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पारस है। पतंजलि का घी फेल हो चुका है और खाने योग्य नहीं है, कोर्ट ने भी माना है। जी, बिल्कुल माना है। तो खाएंगे आप कभी? जी, हमने तो अब तक जब से पतंजलि की शुरुआत हुई है और अब तक हमने पतंजलि का कभी घी खाया ही नहीं। हम कभी नहीं खाया? है जी? कभी नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं खाया हमने घी। हमने केवल शुरू से लेकर एंड तक, जब से पतंजलि की शुरुआत हुई उससे पहले से हम अपना ही, हमारे यहाँ गाय हैं, उनका शुद्ध देसी घी खाते हैं, उन्हीं का ही अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी नहीं खाया, लेकिन ये बड़ा दुख हुआ सुन के, जैसे पतंजलि पे आरोप लगाया गया है। तो आरोप नहीं, आरोप भी तो अब तो तय हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने इसको फेल माना है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगा है। जी, आपकी बात ठीक है, मैं वही कहने वाला था। जैसे आरोप लगाया वो सिद्ध हो चुका है, तो उस कारणवश अभी ये सुन के हमें दुख हुआ कि पतंजलि जैसा हमारा भारतीय ब्रांड की ऐसा भी कर सकता है। उस चीज़ के बारे में बड़ी दुखद। दोषी किसे मानते हैं इस मामले में? बाबा रामदेव की? देखो,
सर दोषी ठहराना एक आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये तो आपका कोर्ट का फैसला है और सरकार का फैसला है, वही जिम्मेदारी लेगी कि आपका दोषी कौन है इसमें। तो ये तो सैंपल टेस्ट करने के बाद जैसे निकल के आया कि गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि दोषी कौन है, तो ये अब हम नहीं है बल्कि पूरे इंडिया और आप सब भी जानते हैं कि दोषी कौन निकल के आया है इसमें। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे दबे जुबान पर लोगों का कहना है कि दोषी कौन है, इस बात के लिए दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि जो निर्माता कंपनी बनाने वाली कंपनी स्वदेशी का नारा देने वाली जो कंपनी थी, जो हमेशा स्वदेशी का नारा देते थे, और वही आज मिलावटी चीज़ें बना रहे हैं और लोगों के साथ छल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आने वाले समय पर पतंजलि अब आगे मार्केट में टिक पाता है या नहीं। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है।